नमस्कार साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पॉलिटिकल साइंस के 500 मोस्ट रिपीटेड बुक्स एंड ऑथर्स के एमसीक्यू सीरीज में। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर में पॉलिटिकल थ्योरी के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। साथियों, मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंटरनेशनल रिलेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। तो जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपके फ़ोन्स पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस सीरीज़ का पहले जो क्वेश्चन है वो आपको मैच द फॉलोइंग में है। एक साइड में थिंकर है और दूसरी साइड उनकी बुक्स है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपनी तरफ से पहले प्रयास कर सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है पहले क्वेश्चन का, वो है ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। इसका चलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें जो जॉन रॉल्स हैं, उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जो कि 1971 के अंदर में बुक पब्लिश होती है, जिसमें कि वो बेसिकली नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को रिवाइव करते हैं इन द एरा ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म एंड बिहेवियरिज्म। रॉल्स प्रपोज द आइडिया ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस। जस्टिस एज फेयरनेस का आइडिया कौन देते हैं? रॉल्स। by using two conceptual tools, that is original position and veil of ignorance। रूल्स कहते हैं बेसिकली ये 2 प्रिंसिपल और देते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी या फिर इक्वल लिबर्टी, और दूसरा प्रिंसिपल इनका है द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस, मतलब डिफरेंस प्रिंसिपल। वो कहते हैं कि समाज के अंदर में सभी लोग बराबर होने चाहिए। यदि इनइक्वालिटी है तो वो जो बेनिफिट करनी चाहिए वो लीस्ट एडवांटेज मैन ऑफ द सोसाइटी को करनी चाहिए। फिर आते हैं साइबरलिन। ये अपने 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे वो नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी के बीच में डिफरेंस बताते हैं, और वो बेसिकली सपोर्ट करते हैं नेगेटिव लिबर्टी को। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बर्लिन जो है किस लिबर्टी को सपोर्ट करते थे? वो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे, जिसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। नेगेटिव लिबर्टी माने जिसमें कि राज्य हस्तक्षेप ना करे। फिर हमारे नेक्स्ट स्कॉलर है जे स्मिथ, जिनकी किताब है ऑन लिबर्टी, जो उन्होंने 1859 में लिखी थी, दैट इज कंसीडर्ड एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ लिबरल पॉलिटिकल थॉट। इस किताब के अंदर में वो बेसिकली हम प्रिंसिपल देते हैं और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक आज़ाद है या फिर उसके पास में तब तक की जो है फ्रीडम है, लिबर्टी है, जब तक वो दूसरे के राइट्स को, दूसरे की फ्रीडम को हार्म नहीं कर रहा है। इंडिविजुअल्स आर फ्री टू एक्ट अनलेस देयर एक्शंस हार्म्स अदर्स, है ना। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस करते हैं इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पे, फ्री स्पीच एंड माइनॉरिटी प्रोटेक्शंस पे। हमारे नेक्स्ट जो स्कॉलर हैं वो है डेविड कैली, जिनकी बुक है लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव लिबरलिज्म की बात करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे आयान रांड से। तो ये बेसिकली कहते हैं प्रॉपर्टी राइट्स को ये डिफेंड करते हैं और कहते हैं इट इज़ अ सेंट्रल टू इंडिविजुअल लिबर्टी एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहते हैं कि यू कैन नॉट हैव जेन्युइन लिबर्टी अनलेस पीपल कंट्रोल द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर। तो जब तक कहते हैं कि जब तक कि तुम्हारे पास में प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं है, तब तक तुम्हारी लिबर्टी नहीं है। तो पहले प्रॉपर्टी के राइट्स होने चाहिए, तभी जो है इंडिविजुअल लिबर्टी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक साइड में बुक्स है, एक साइड में हमारे थिंकर है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप पहले प्रयास कर सकते हैं। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, वो है ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू हमारे पहले स्कॉलर हैं, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर में। Montesquieu कहते हैं कि पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, इट शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड एट वन हैंड। ही सेड दैट इट शुड बी डिवाइडेड अमंग्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वो कहते हैं कि जो सेपरेशन होता है वो प्रिवेंट करता है द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड एंड प्रोटेक्ट्स लिबर्टी, और ये आज़ादी को प्रोटेक्ट करता है। टोक्योवेली आते हैं, वो डेमोक्रेसी इन अमेरिका को, इनकी किताब है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जिसमें कि वो अमेरिका के जो डेमोक्रेटिक कल्चर है, उनके जो लोकल इंस्टीट्यूशन है और जो वहाँ की जो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेज करते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी की जो टायरनी है उसको लेकर के वॉर्न भी करते हैं, और जो इंडिविजुअलिज्म कहीं ना कहीं अमेरिका में देखने के मिल रहा है सोसाइटी में, उसको लेकर के वॉर्न करते हैं, सतर्क करते हैं। नेक्स्ट स्कॉलर हमारे मिल्टन फ्रीडमैन, जो कि इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं अपनी किताब कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम के अंदर में। फ्रीडमैन कहते हैं कि इकोनॉमिक लिबर्टी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर फ्रीडम। आर्थिक जो आज़ादी है वही जो है अदर टाइप ऑफ सभी अदर फ्रीडम्स की क्या है? फाउंडेशन है, बेस है।
है ना। तो बेसिकली ही आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुड बी लिमिटेड टू प्रोटेक्ट मार्केट्स एंड इंडिविजुअल चॉइसेस। सिर्फ मार्केट को प्रोटेक्ट करने और इंडिविजुअल चॉइसेस को जो है प्रोटेक्ट करने तक ही सीमित होना चाहिए स्टेट का इंटरवेंशन। फिर आते हैं एरिक फ्रोम, जिनकी किताब है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। फ्रोम इस किताब के अंदर में एक्सप्लोर करते हैं साइकोलॉजिकल साइड ऑफ फ्रीडम। वो कहते हैं कि इन मॉडर्न सोसाइटी फ्रीडम कैन क्रिएट फियर एंड सिक्योरिटी, है ना। तो फ्रीडम जो है कहीं ना कहीं एक डर और इनसिक्योरिटी पैदा करती है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से लोग जो है एस्केप करके किसकी तरफ भागते हैं, ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ, और बाय कंफर्मिंग द सोशल नॉर्म्स, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एरिक फ्रॉम का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी एक साइड में थिंकर है, बुक्स हैं, 4 ऑप्शन है। आप पहले प्रयास कर सकते हैं मैच करने का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और हमारे पहले स्कॉलर हैं इसमें हर्बर्ट मार्क्यूस, जिनका बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है वन डायमेंशनल मैन का। इनकी किताब भी यही है, जिसमें कि मार्क्यूस कहते हैं कि मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ है उन्होंने एक फॉल्स नीड को क्रिएट किया हुआ है बाय यूजिंग मीडियम कंज्यूमरिज्म, राइट। जिसकी वजह से क्या हुआ कि पीपल बहुत ज़्यादा पैसिव हो चुके हैं, कन्फर्मिस्ट हो चुके हैं, और उन्होंने अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग की जो कैपेसिटी थी उसको खो चुके हैं वो। हमारे दूसरे स्कॉलर है डेविड ह्यूम, जो कि डिफेंड करते हैं इंग्लिश रिवॉल्यूशन को। ह्यूम बेसिकली सपोर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, है ना। और हमारे नेक्स्ट स्कॉलर है बैन एंड पीटर्स। इनकी किताब का नाम है सोशल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। वहां पे ये फोकस करते हैं ऑन द मोरल एंड एथिकल फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर में। और वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इजंट जस्ट अबाउट प्रोसीजर लाइक वोटिंग बट ऑल्सो अबाउट वैल्यूज लाइक जस्टिस, डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। ये बैन एंड पीटर्स का मानना था। हमारे नेक्स्ट स्कॉलर है सीबी मैकफर्सन। द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के अंदर में मैकफर्सन क्रिटिसाइज करते हैं लिबरल थिंकर्स को, जैसे कि हॉब्स, लॉक, फॉर ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स एज प्रॉपर्टी ऑनर्स, है ना, नॉट एज अ सोशल बीइंग। वो कहते हैं कि दैट दिस पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म लीड्स टू इनइक्वालिटी एंड इग्नोर्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म है वो कहीं ना कहीं समाज में इनइक्वालिटी लेकर के आता है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन थिंकर्स हैं, बुक्स है, आपको मैच करना है। काफ़ी फेमस बुक्स है, काफ़ी फेमस स्कॉलर हैं। 4 ऑप्शन है, आप करेक्ट ऑप्शन अपनी तरफ से प्रयास करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीबी मैकफर्सन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इनकी किताब है, जिसमें अगेन वही सब बातें ये जो है उसके अंदर में डिस्कस करते हैं जो हम अभी बात करी। हमारे जो सेकंड स्कॉलर है वो है एवी डाइसी। एवी डाइसी बेसिकली इनकी किताब का नाम है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें डाइसी कहते हैं कि देर आर 3 मेन प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज रूल ऑफ लॉ, सेकंड इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। तो ये एवी डाइसी कहते हैं। हमारे तीसरे स्कॉलर है फ्रेडरिक हायक, जिनकी किताब है द रोड टू सर्फडम। हायक कहते हैं कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग बाय द स्टेट जो है वो लीड्स टू लॉस ऑफ फ्रीडम, जहां पे वो कहते हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी ग्रेजुअली टर्न्स इनटू अथॉरिटेरियनिज्म इवन इफ स्टार्टेड विथ गुड इंटेंशंस, है ना। यदि वो गुड इंटेंशन से भी स्टार्ट होती तब भी वो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ ग्रेजुअली टर्न्स हो जाती हैं। हमारे नेक्स्ट स्कॉलर है स्टीफन होम्स। उनकी किताब है पैशन एंड कॉन्स्टेंट्स, जिसमें होम्स कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी मस्ट नॉट ओनली अलाउ फ्रीडम बट ऑल्सो कंटेन पावर थ्रू रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जहां पे वो एम्फेसाइज करते थे नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, लॉज एंड चेक्स टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बुक्स एंड ऑथर हैं, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कॉलर बुक्स है। 4 ऑप्शन है, सबसे पहले आप अपना प्रयास करिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए का 3, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 4। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारे पहले जो स्कॉलर हैं वो है रॉबर्ट नोजिक, इंटाइटलमेंट थ्योरी इनका कंसेप्ट है, जिसमें नोजिक कहते हैं कि जस्टिस का मतलब होता है रेस्पेक्टिंग पीपल्स होल्डिंग, जहाँ पर वो कहते हैं कि इफ़ दे वर एक्वायर्ड जस्टली, यदि कोई भी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने जस्टली एक्वायर्ड करी है तो उसमें राज्य का कोई हक नहीं बनता है उसको सिटीजन से लेने का। वो बेसिकली जो टैक्स होता है उसको फोर्स्ड लेबर के तौर पे भी उन्होंने डिफाइन किया है। हमारे नेक्स्ट स्कॉलर है अमर्त्य सेन, जो कैपेबिलिटी अप्रोच उन्होंने दिया है। सेन कहते हैं कि जस्टिस शुड फोकस ऑन व्हाट पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू एंड बिकम, नॉट जस्ट व्हाट दे हैव। तो अमर्त्य सेन कहते हैं उनके पास में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या बन सकते हैं उससे फर्क पड़ता है। कैपेबिलिटी के ऊपर मैं कहीं ना कहीं फोकस करते हो, जो
वो कहते हैं कि यही न्याय है। जब हम कैपेबिलिटीज के ऊपर लोगों की कैपेबिलिटीज को डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, वही क्या है, न्याय है, जस्टिस है। नेक्स्ट स्कॉलर है हमारे माइकल सैंडल, जो कि कम्युनिटेरियन है, और कम्युनिटेरियन जस्टिस के ऊपर में बात करते हैं। सैंडल कहते हैं कि इंडिविजुअल्स आर शेप्ड बाय देयर कम्युनिटीज वैल्यूज एंड कल्चर, है ना, कम्युनिटीज के और वैल्यूज और कल्चर के साथ में कहीं ना कहीं शेप होते हैं। वो क्रिटिसाइज करते हैं रोल्स को फॉर ट्रीटिंग पीपल एज सेपरेट फ्रॉम देयर सोशल टाइज, है ना, रोल्स के जो वो वेल ऑफ इग्नोरेंस ओरिजिनल पोजीशन की बात करते हैं, उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि जो रोल्स एक व्यक्ति को अलग करने की बात कर रहा है वो नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो एम्बेडेड होता है सोसाइटी के अंदर, ही कांट बी सेपरेटेड। हमारे नेक्स्ट जो स्कॉलर है वो है अर्नेस्ट बार्कर, जिनकी किताब है सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें कि बार्कर जो है जस्टिस को लिंक करते हैं टू द फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ में, जैसे कि स्टेट और लॉ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगेन बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्ट दी हुई है, आपने इसको मिलाना है। 4 ऑप्शंस हैं, आप करेक्ट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए का 4, बी का 3, सी का 2 या फिर डी का 1। राइट, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारे पहले स्कॉलर हैं इसमें जिवोनी सार्तरी, जिन्होंने थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी रिविजिटेड बुक लिखी है, जिसमें वो क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंक्लूडिंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी in the form of representative democracy, है ना। He basically argue that real democracy is not just about majority rule but about protecting minority rights and promoting political participation। तो इस चीज़ की बात करते कौन, जिवोनी सार्तोरी। फिर आते हैं मैक्स वेबर, जिनकी किताब है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जहाँ पे वेबर एक्सप्लोर करते हैं द नेचर ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी लाइक ट्रेडिशनल कैरिस्मेटिक लीगल रेशनल, जहाँ पे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया है, द रोल ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स के बारे में, एंड हाउ मॉडर्न सोसाइटी इज शेप्ड बाय रैशनलाइजेशन, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं मैक्स वेबर। फिर हमारे नेक्स्ट स्कॉलर है मैकाइवर, इनकी किताब है ग्रेट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें कि बेसिकली ये ह्यूमन राइट्स को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कनेक्ट करके देखते हैं और कहते हैं कि लिबर्टी मस्ट बी ग्राउंडेड इन सोशल फंक्शन नॉट आइसोलेटेड इंडिविजुअलिज्म। वो कहते हैं कि आज़ादी जो है, आज़ादी का मतलब होना चाहिए सोशल फंक्शन, है ना, इंडिविजुअलिज्म नहीं, कि व्यक्ति अपना व्यक्तित्व की बात नहीं होनी चाहिए, सामाजिक फंक्शंस होना चाहिए। फिर आते हैं थॉमस पेन, जिन्होंने राइट्स ऑफ मैन बुक लिखी है, जहाँ पे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि जो सरकारें होती हैं उनको नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। ही प्रोमोटेड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड अपोज्ड मोनार्की को कहीं ना कहीं अपोज करते हुए नजर आते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन स्कॉलर बुक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपना प्रयास करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए का 3, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 1। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारे पहले स्कॉलर है हेरोल्ड जे लास्की, तो उन्होंने किताब लिखी है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें कि लास्की एम्फेसाइज करते हैं दैट राइट्स आर मीनिंगफुल ओनली व्हेन सपोर्टेड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। ही लिंक्ड लिबर्टी टू इक्वालिटी एंड वेलफेयर। हेरोल्ड जे लास्की कहते हैं जब तक कि व्यक्ति की जो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन ठीक नहीं, तब तक आज़ादी का, राइट्सों का कोई औचित्य है नहीं है, उतना मतलब नहीं रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति भूखा है, जॉबलेस है, और उसको तुम राइट टू वोट दे दो तो उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखता है। यदि कोई व्यक्ति अनएजुकेटेड है तो उसके लिए राइट टू वोट कोई मायने नहीं रखता है। तो पहले सोशल कंडीशंस को ठीक करना, एक सोशल एडवांसमेंट, इकोनॉमिक एडवांसमेंट जरूरी है। हमारे नेक्स्ट स्कॉलर है जर्मी बेंथम, जो प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन की बात करते हैं, मतलब किताब लिखी है उन्होंने, जिसमें कि वो आइडिया ऑफ यूटिलिटी, इसमें वो कहते हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, सभी बहुत अच्छे से परिचित है जर्मी बेंथम के इस कॉन्सेप्ट से। हमारे नेक्स्ट है होम्स एंड सनस्टीन, जिसमें उन्होंने किताब लिखी है कॉस्ट ऑफ राइट्स, जिसमें वो कहते हैं कि दैट ऑल राइट्स वेदर सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सभी रिक्वायर पब्लिक फंडिंग, सबके लिए पब्लिक फंडिंग की आवश्यकता होती है। वो कहते हैं कोई भी अधिकार जो है फ्री नहीं होते, है ना, उनको मेंटेन करने के लिए राज्य जो है इन्वेस्ट करता है, पैसा खर्च करता है। हमारे नेक्स्ट स्कॉलर है सैन एंड नुसबैम, जिन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ बुक लिखी है। वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं आइडिया दैट डेवलपमेंट शुड बी मेजर्ड बाय कैपेबिलिटीज। वो कहते हैं जो डेवलपमेंट, जिसको हम विकास कहते हैं, विकास को कैपेबिलिटीज के तौर पे देखना चाहिए कि जो सिटीजन्स है वो कितने कैपेबल हैं, लाइक एजुकेशन में, हेल्थ में, डिग्निटी में, है ना। जीडीपी के थ्रू ही हमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं जज करना चाहिए, डेवलपमेंट को नहीं जज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑथर है, बुक्स हैं, 4 ऑप्शन है, आप करेक्ट ऑप्शन इसका दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डी रफाल पहले स्कॉलर हैं, जिनकी किताब है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसमें कि रफाल फोकस करते हैं ऑन जस्टिस, मॉरल रीजनिंग एंड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट में। ही बेसिकली इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। हमारे नेक्स्ट जो स्कॉलर है वो है एल टी हॉबाउस,
जिनकी किताब है एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, जिसमें कि उन्होंने लिबरलिज्म को के एक्सटेंड करते हुए उसमें सोशल वेलफेयर को इंक्लूड करने की बात कही है। वो कहते हैं कि ट्रू लिबर्टी नीड्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सोशल सपोर्ट की वो बात करते हैं। हमारे तीसरे स्कॉलर है नॉर्मन बेरी, जिनकी किताब है इंट्रो टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें कि ये आइडियोलॉजीज के जो ओवरव्यूज को समझाने का प्रयास करते हैं। वो अपनी बेसिकली जो लिबरलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, सोशलिज्म, इन सबको क्या है कि ओवरव्यू देते हैं आइडियोलॉजीज का। हमारे नेक्स्ट स्कॉलर है बीसी पारेख, जिनकी किताब है कंटेम्पररी पॉलिटिकल थिंकर्स। Parekh basically offered insights on key thinkers and emphasized multiculturalism, cultural diversity and the importance of dialogue among communities की बात करते हैं बीसी पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन स्कॉलर बुक्स आपने मैच करनी है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। हमारे पहले स्कॉलर है जॉन ल्यूइस, जिन्होंने किताब लिखी है मार्क्स एंड ओपन माइंड। लुइस एक्सप्लोर करते हैं मार्क्सिस्ट ह्यूमनिज्म को। इन्होंने प्रमोट किया है मोर ओपन डेमोक्रेटिक एंड एथिकल वर्जन ऑफ मार्क्सिज्म को। तो पता होना चाहिए कि जॉन ल्यूइस मार्क्सिज्म से रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं ये। और नेक्स्ट स्कॉलर है माइकल सैंडल, जिन्होंने किताब लिखी है जस्टिस व्हाट्स द राइट थिंग टू डू। जहाँ पे सैंडल एनालाइज करते हैं रियल लाइफ एथिकल डिलेमा को टू एक्सप्लोर जस्टिस, राइट्स एंड मोरालिटी। वो इनकरेज करते हैं पब्लिक रीजनिंग एंड सिविल डिबेट को। हमारी नेक्स्ट स्कॉलर है विल कमिलिका, जो मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप के बारे में बात करती हैं। इन्होंने माइनॉरिटी राइट्स को डिफेंड किया है लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर में। कल्चरल आइडेंटिटी कहते हैं, वो कहते हैं कि वाइटल इज वेरी वाइटल फॉर इक्वल सिटीजनशिप, है ना। हमारा नेक्स्ट स्कॉलर है अर्नेस्ट बार्कर, जिनका प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट है, जहाँ पे वो पॉलिटिकल थ्योरी को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ में कनेक्ट करके देखते हैं और कहते हैं कि जस्टिस इज थ्रू सिविक ड्यूटी पार्टिसिपेशन सोशल हार्मनी, है ना। जस्टिस को वो सिविक ड्यूटी पार्टिसिपेशन के तौर पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन बुक्स एंड ऑथर्स दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन मतलब ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2, जिसमें कि हमारा जो पहला है पॉलिटिकल एक्शंस क्या होते हैं। दैट पॉलिटिकल एक्शन का मतलब होता है टू एम्फसाइज ऑन द एथिकल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट एंड अनजस्टेड वॉर्स बेसिकली एक्सप्लोर करते हैं मॉरल क्वेश्चन अबाउट वॉर, व्हेन इट इज जस्टिफाई और व्हेन इट इज नॉट जस्टिफाई। तीसरा है आर्गिंग अबाउट वॉर, दैट बेसिकली रेजेस क्वेश्चन अबाउट पॉलिटिकल लीडरशिप, राइट। चौथा है हमारा द पैराडॉक्स ऑफ लिबरेशन, मीनिंग हाउ मूवमेंट दैट फाउट फॉर फ्रीडम लेटर स्ट्रगल विथ आइडेंटिटी, रिलीजन एंड इंक्लूजन। मतलब लिबरेशन का पैराडॉक्स क्या है कि जब जो है देश आज़ाद हो गए, जो उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो बाद में चल के वही स्ट्रगल जो है आइडेंटिटी के लिए बन गया, रिलीजन के आधार पे, इंक्लूजन के आधार पे स्ट्रगल चेंज हो गया है ना। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के अंदर में बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन स्कॉलर है, बुक्स है, 4 ऑप्शन है। आपने करेक्ट ऑप्शन चेक करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। एक्सप्लेनेशन देखते हैं सीवी मैकफर्सन, जिनकी किताब है डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रीवल। काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, आपने इसको ध्यान में रखना है। जिसमें ये क्रिटिसाइज करते हैं ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी को फॉर बिंग टू इंडिविजुअलिस्टिक एंड कैपिटलिस्ट होने के नाते इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं सीवी मैकफर्सन। वो ही ट्राइज टू बेसिकली रिट्रीव द डेमोक्रेटिक स्पिरिट while emphasizing participation, equality, and social context. He believes that democracy must involve the capacity of individuals to develop fully, not just periodic voting. नेक्स्ट स्कॉलर हमारे लियो स्ट्रॉस, जो कि नेचुरल राइट एंड हिस्ट्री की बात करते हैं। स्ट्रॉस ने डिफेंड किया है क्लासिकल नेचुरल राइट्स को अगेंस्ट मॉडर्न मोरल रिलेटिविज्म, जहाँ पे वो आर्ग्यू करते हैं दैट विदाउट बिलीफ इन ऑब्जेक्टिव मोरल ट्रूथ पॉलिटिक्स लॉसेस इस डायरेक्शन। वो अपनी जब तक ये ऑब्जेक्टिव मॉरल नहीं होंगे, माने पहले से प्री डिफाइंड मॉरल्स नहीं होंगे, स्टैंडर्ड मॉरल्स नहीं होंगे, तब तक क्या होगा कि जो पॉलिटिक्स है वो अपनी डायरेक्शन खो जाएगी उसके बगैर, है ना। इन्होंने बेसिकली प्लेटो अरिस्टोटल के जो जिस तरीके से नेचुरल राइट्स को देखते हैं उसको भी डिफाइन अच्छे से किया है। हमारे तीसरे हैं आर एन बर्की, इनकी किताब है इनसाइट इनटू पॉलिटिकल फिलोसफी, जहाँ पे ये मेजर जो आइडियोलॉजिकल ट्रेडिशन है लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कंजर्वेटिज्म, इनके ऊपर में फोकस करते हैं। हमारे चौथे जो स्कॉलर है वो है शेल्डन वॉलिन, जिनकी किताब है पॉलिटिक्स एंड विजन, जहाँ पे वॉलिन इवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को ट्रेस करते हैं और बेसिकली ये सपोर्ट करते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेंस्ट ऑथर हैं, बुक्स टाइटल है, 4 ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन आप चूज करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का
आइए स्कॉलर्स के बारे में जानते हैं। पहले स्कॉलर है साई बर्ले, जिनके बारे में हम समझ चुके हैं कि नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में डिफरेंशिएट किया है और इन्होंने नेगेटिव लिबर्टी को फेवर किया है। नेक्स्ट स्कॉलर है हमारे चार्ल्स टेलर, जो कि कहते हैं कि लिबर्टी मस्ट इंक्लूड रिकॉग्निशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, जो इन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की ये बात करते हैं। अ, जो कहते हैं कि हर व्यक्ति को क्या है कि रिकॉग्निशन होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। ही आर्ग्यूज दैट बीइंग फ्री इंक्लूड्स बीइंग एक्नॉलेज्ड एंड वैल्यू विद इन योर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर में इंक्लूड होना चाहिए और एक्नॉलेज होना चाहिए। हमारे तीसरे स्कॉलर हैं जेस मिल, जो कि अपने हार्म प्रिंसिपल्स देते हैं। अगेन वही कि किसी व्यक्ति तब तक आज़ाद है जब तक कि वो दूसरे को हार्म नहीं कर रहा है। हमारे फोर्थ स्कॉलर हैं थॉमस हॉब्स, जो कि लिबर्टी को अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेस्ट्रेंट्स के तौर पे, कॉन्स्टेंट के तौर पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन स्कॉलर एंड उनकी रेस्पेक्टिव बुक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने एक चूज करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। स्कॉलर्स के बारे में जानते हैं। चास्टर हम पढ़ चुके हैं, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। विल किमले का मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप हम पढ़ चुके हैं। बीसी पारेख कल्चरली प्लूरलिज्म की बात करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। हमारे फोर्थ स्कॉलर हैं इरिस मैरिन यंग। यंग आर्ग्यू करते हैं दैट ट्रेडिशनल जस्टिस थ्योरी ओवरलुक स्ट्रक्चरल जो ऑपरेशन है उसको कहीं ना कहीं ओवरलुक कर देते हैं। इनकी जो थ्योरी है वो फोकस करती है ऑन ग्रुप रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस एंड एम्पावरमेंट। सी सीज जस्टिस एज इंक्लूजन, नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बल्कि इंक्लूजन को जस्टिस मानती है, न्याय मानती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन स्कॉलर इन बुक्स है, अपने मिलान करना है। 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैक्स वेबर, अगेन हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि ये 3 टाइप के ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक एंड लीगल रैशनल, जिसमें कि वो लीगल रैशनल अथॉरिटी को सबसे अच्छा मानते हैं, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी को मानते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी, राइट। हमारा नेक्स्ट स्कॉलर है हना आरेंट, जो कि सेपरेट करते हैं अथॉरिटी को फ्रॉम बोथ पावर एंड वायलेंस से, ये अलग अलग करते हैं इसको। वो कहती है कि अथॉरिटी रेस्ट ऑन लेजिटिमेसी, है ना, अथॉरिटी लेजिटिमेसी से आती है एंड शेयर्ड नॉर्म से, नॉट कोएर्जन, है ना, फोर्सफुली नहीं आती। अनलाइक डोमिनेशन, ट्रू अथॉरिटी इज रेस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड वॉलंटरी। वो कहते हैं कि जो सच्ची जो अथॉरिटी होती है उसको क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जाता, फोर्स करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, और वही क्या है, ट्रू अथॉरिटी है। फिर आते हैं एंटोनियो ग्राम्सी, जो अपना कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी देते हैं, और जहाँ पे वो कहते हैं कि रूलिंग क्लास मेंटेन पावर नॉट जस्ट थ्रू फोर्स, है ना, बट बाय थ्रू कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल कंसेंट। और ये कंसेंट बनाने का जो काम होता है वो होता है सिविल सोसाइटीज, जैसे मीडिया, एजुकेशन सिस्टम, है ना, रिलीजन सिस्टम, ये सब क्या करती है, हमारे कंसेंट को मॉडिफाई, मेक बनाने का काम करती हैं सब, है ना। तो और इसको इस तरीके से बना देती है कि वो हमारे लिए कॉमन सेंस हो जाता है। हमारा फोर्थ स्कॉलर है बर्ट्रैंड रसेल, जहाँ पे रसेल क्रिटिकल है ब्लाइंड ओबीडियंस को लेकर के टू अथॉरिटी। वो कहते हैं कि रैशनल स्केप्टिज्म वाज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट लिबर्टी एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। ही बेसिकली एडवोकेटेड फॉर क्वेश्चनिंग अनजस्ट और डॉगमेटिक अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्कॉलर एंड बुक्स हैं, 4 ऑप्शन है, आपने एक चूज करना है। काफ़ी फेमस बुक्स हैं, काफ़ी फेमस स्कॉलर हैं, जो अक्सर हमारे नेट एग्जाम्स के अंदर में पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जोसेफ स्कैम्टर, जो कि एक मिनिमलिस्ट है, इन इज मिनिमलिस्ट मॉडल डेमोक्रेसी को कहते हैं इज अ मेथड फॉर सेलेक्टिंग लीडर्स थ्रू कंपटीशन एंड सिटीजन्स आर जस्ट वोटर नॉट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं होते हैं। पॉलिटिकल एलिट्स हमेशा ही रूल करते हैं while people chooses among them in elections। वो कहते हैं कि हमेशा ही जो एलिट्स होते हैं वही रूल करते हैं, और जो जनता होती है, जो सिटीजन होती है, वो सिर्फ चॉइस होती है उनके पास में, उन्हीं में से उनको किसी एक को इलेक्शन में जिताना रहता है। हमारे नेक्स्ट है जीन जैक रूसो, जो कि सोवरेनिटी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि सोवरेनिटी लाइज इन द जनरल विल, और जनरल विल एक कॉमन विल होता है, जो सभी लोगों की जो विल होती है, जो बेस्ट बेस्ट विल होता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट हो जिसके अंदर में सबका इंटरेस्ट मीट हो रहा होता है, वो होती है क्या, जनरल विल। वो कहते हैं कि रियल फ्रीडम कम्स फ्रॉम ओबिंग लॉज वी मेक फॉर आवरसेल्फ, जो हम अपने लिए कानून बनाते हैं उसको फॉलो करने में ही क्या है, रियल फ्रीडम है ना। और फिर हमारे नेक्स्ट स्कॉलर है जर्गन हेबरमास, जहाँ पे हेबरमास डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को प्रपोज करते हैं। कहते हैं कि पब्लिक डिस्कशन एंड रीजन डायलॉग आर सेंट्रल टू लेजिटिमेसी। वो कहते हैं सिटीजन मस्ट इंगेज इन रैशनल डिस्कोर्सेस टू क्रिएट जस्ट पॉलिसीज। नेक्स्ट स्कॉलर है हमारे रॉबर्ट डॉल, जो इंट्रोड्यूस करते हैं आइडिया ऑफ पॉलियार्की को, जिसमें कि जो कि एक प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है विथ प्लूरलिज्म, कंपटीशन, पार्टिसिपेशन, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं इंस्टीट्यूशंस लाइक फ्री इलेक्शंस, पॉलिटिकल टॉलरेंस एंड सिटीजन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन बुक्स टाइटल और थिंकर्स है,
आपने इनको मिलान करना है। 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन देखता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 4। इसका जो एक्सप्लेनेशन वो देखते हैं। माइकल सैंडल, अगर हम बात कर चुके हैं, ये रॉल्स को क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एल्डर मैकइंटायर अपनी किताब आफ्टर वर्च्यू में लिखते हैं। मैकइंटायर कहते हैं कि क्रिटिसाइज करते हैं बेसिकली लिबरलिज्म को फॉर द लॉस ऑफ मॉरल कोहेरेंस, जिसमें कि वो एडवोकेट करते हैं आ रिटर्न टू अरिस्टोटेलियन वर्च्यू एथिक्स को, एंड एम्फसाइज करते हैं कैरेक्टर ट्रेडिशन को, और कहते हैं कि मॉरल नैरेटिव ऑफ कम्युनिटीज को। ठीक है, हमारे नेक्स्ट स्कॉलर इसमें सीबी मैकफर्सन, जहाँ पे मैकफर्सन कहते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म जो है लोगों को अपना अपने आप का ऑनर मानता है, अपने लेबर का ऑनर्स मानता है और प्रायोरिटाइज करता है प्रॉपर्टी को वेलफेयर के ऊपर, है ना। वो कहते हैं कि ये एडवोकेट फॉर अ मोर पार्टिसिपेटरी एंड एगलिटेरियन डेमोक्रेसी की बात कौन करता है? सीबी मैकफर्सन। फिर चार्ल्स टेलर आते हैं, ये अपनी पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन जिसकी बात हम कर चुके हैं उसके बारे में बात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इसमें बुक्स हैं, थिंकर हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से आपने अपने हिसाब से जो आपको ठीक लग रहा है वो बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते हैं। जॉन रॉल्स, अगेन ओरिजिनल पोजीशन वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात कर चुके हैं। रॉबर्ट नोजिक, एंटाइटलमेंट की बात कर चुके हैं। अमर्त्य सेन जो कि कैपेबिलिटी अप्रोच की बात कर चुके हैं। और अरिस्टोटल जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव जस्टिस की बात करते हैं, और जिनको कि हम अलग से जो है एक लेक्चर के अंदर में कवर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंकर बुक, 4 ऑप्शन, आपने इनमें से एक सेलेक्ट करना है और बताना है कौन सा इनमें से मैच कर रहा है। उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए का 3, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 1, ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पे हम पहला स्कॉलर है हमारा एसआई बर्लिन। अगेन इनका नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी का डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने नेगेटिव लिबर्टी को फेवर किया है। सेकंड स्कॉलर हमारे फिलिप पैटिट, जहाँ पे वो फ्रीडम को नॉन डोमिनेशन के तौर पे दिखाते हैं। कहते हैं कि मेयरली द एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस बट द एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी कंट्रोल बाय अदर्स। सिर्फ एब्सेंस नहीं होना चाहिए इंटरफेरेंस का, बल्कि जो आर्बिट्ररी कंट्रोल है वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। इस तौर पे देखते हैं कौन? फिलिप पैटिट। अ पर्सन इज फ्री व्हेन नो वन कैन डोमिनेट देम इवन साइलेंटली। वन नेक्स्ट स्कॉलर जिंजैक रूसो, अगेन वही वाली बात करते हैं जनरल विल की। हमारे नेक्स्ट स्कॉलर फ्रेडरिक हयाक, जो कि फ्रीडम को अब्सेंस ऑफ कोएर्शन के तौर पे देखते हैं, particularly from the state. He was deeply skeptical of central planning and believed free market preserves liberty. वो कहते हैं आज़ादी अगर मेंटेन करनी है वो तभी हो सकती है जब फ्री मार्केट होगा, है ना। तो हया कहीं ना कहीं जो फ्री मार्केट के एडम स्मिथ की तरह प्रोपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो ये आज के क्वेश्चंस थे हमारे इस सीरीज के अंदर में, जहां हमने जो मोस्ट रिपीटेड, जो ऑफनली जो हमारे एग्जाम्स हैं उनके अंदर में क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं उनको देखा है। इसके अंदर में हम और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जिसके और पॉलिटिकल थॉट को लेकर के, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी हम जो है बुक्स एंड ऑथर के जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो लेकर के आएंगे। यदि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही है आपकी प्रैक्टिस करने में, क्योंकि लास्ट टाइम है, कुछ दिन ही बचे हमारे एग्जाम्स के अंदर में, तो आप बहुत जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करिए। जितना ज़्यादा हो फैक्चुअल डेटा आप लेके चलिए। उनकी जो डिटेल, शॉर्ट डिटेल एटलीस्ट हमको पता होनी चाहिए, जिससे कि हम थोड़ा डिटेल में जा करके कोई अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है उसको भी बना पाएँ। तो साथियों, यदि ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ इस सीरीज़ को अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले इस तरीके का वीडियो बनाने का, इस तरीके का लेक्चर रिकॉर्ड करने का, और की आप लोगों की मदद करने का। यदि किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, वो हमारे इस कमेंट जो सेक्शन है उसके अंदर में आप पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।